नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले 4 साल बाद सेना भर्ती के बाद युवाओं को चपरासी की नौकरी देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे आजम खान, बोले फिलहाल ये सही और गलत करने का समय नहीं। जी हां, हमारी पार्टी को जनता ने चुना और जनता ही जो है यहां पर इस चुनाव में भी हमें जिताएगी दोनों सीट। इसके बारे में आपको बताएंगे। जमकर गरजे आजम खान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सेना की 2 टूक। जी हां, बोले फिलहाल अब इसी योजना के तहत होंगी सारी भर्तियां, सेना एक भी इंच पीछे नहीं हटेगी। यानी कि दोस्तों युवाओं को चैलेंज किया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बढ़ गई नुपुर शर्मा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कुवैत के 30 सांसदों ने ऐलान कर दिया है कि भारत पर हर तरीके का दबाव बनाया जाए। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अब मामला बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा। बोले देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार चंद पैसे बचाने को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी पूरी कांग्रेस ने किया दोस्तों, आपको बता जंतर मंतर पर विरोध। कांग्रेस आ गई है दोस्तों पूरे स्टूडेंट के समर्थन में। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार महाराष्ट्र पुलिस नजर रखे हुए। जी नुपुर शर्मा हालांकि फरार है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की जैसे ही हाथ आएगी बचेगी नहीं नुपुर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव। बोले फिलहाल देश के युवा के साथ खिलवाड़ नहीं। जी 22 तारीख तक निकालेंगे पैदल मार्च। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगने वाला है बड़ा झटका। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले गुजरात इस बार आम आदमी पार्टी का होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर दोस्तों देंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले एक नजर जो है यहां पर सारी खबरों पर डालेंगे कि आखिर क्या कुछ देश में हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 4 साल बाद देश के युवाओं को चपरासी बनाएगी बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चौकीदार चोर है ये गाना आपने खूब सुना होगा। ये गाना नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाया गया था और ये गाना बनाया था कांग्रेस ने। अब वही गाना दोस्तों एक तरीके से दोहराया जा रहा है कि क्या चौकीदार की जॉब दी जाएगी इन युवाओं को 4 साल बाद। आप समझिए दोस्तों, जो सेना कल तीनों सेना एक साथ नजर आई, उन्होंने युवाओं को कुछ समझाने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आज जो युवाओं को बताया जा रहा है, क्या ये योजना सच में पूरी की जाएगी? नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा एनआरसी सीएए में भी सरकार इसी तरीके से मुसलमानों को जुमला देती रही, देश के युवाओं को जुमला देती रही एनआरसी सीएए में कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि वो अब ठंडे बस्ते में पड़ा है। इसके बाद आपने देखा कृषि कानून में भी बड़े बड़े दावे किए गए, वो पूरी तरीके से फेल हो गए। यही कारण जो ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अपने फायदे के लिए बीजेपी जो है यहां पर दोस्तों ये स्कीम लाई है जानबूझकर। 4 साल में सेना को दोस्तों कोई पैसा नहीं मिलने वाला, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ही दोस्तों सेवा को जो है सेना में जो है यहाँ पर छात्राओं को कोई फायदा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो 4 साल की बात की जा रही है, आप समझिए 6 महीने में कोई ट्रेनिंग होती है क्या? और 6 महीने में दोस्तों ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग तो दोस्तों सीएनसी में तभी शुरू हो जाती है जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो। और ये बात जो सरकार जितने भी नियम कायदे लेकर आई है, इसके ऊपर कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओवैसी की एक भी बात गलत नहीं है कि 4 साल बाद बीजेपी अपनी तरह उन लड़कों को भी दोस्तों चौकीदार बनाएगी। ओवैसी ने कहा कि 4 साल के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। जो लोग समझिए दोस्तों वेल ट्रेन होकर निकलेंगे, जिन लोगों को सब कुछ पता होगा, आप समझिए 4 साल बाद उनके पास कुछ काम नहीं होगा। कुछ लोग गलत काम में लग जाएंगे, कुछ लोग अपनी अपनी गैंगे बना लेंगे और जो है लूटपाट पर उतर आएंगे। क्या दोस्तों ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी आज अपने आप को सही साबित करने में लगी है, लेकिन ये योजना जो है दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है देश के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको दोस्तों, नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें। लगातार दोस्तों नुपुर के ऊपर कसा जा रहा है शिकंजा। दरअसल दोस्तों आपका बता दें खाड़ी देशों का लगातार नुपुर शर्मा के ऊपर गुस्सा फूट रहा है और यही कारण दोस्तों जो अब नुपुर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें नुपुर शर्मा को खिलाफ जो है यहाँ पर अब कुवैत के
30 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, अलग अलग देशों को, अलग अलग देशों से भी अपील की गई है। दरअसल दोस्तों कुवैत के 3 सांसदों ने या 30 सांसदों ने यह अपील की है कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर भारत पर दबाव बनाया जाए, आर्थिक और सभी व्यवस्था में जो यहाँ पर भारत को एक तरीके से चोट देने की बात चल रही है। आपको बता दें मुस्लिम देशों का साफ ऐलान है कुवैत का कि फिलहाल कुवैत के सांसदों ने साफ कहा कि जिस तरीके भारत सरकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की गई है उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हमें हमारे देश के खास करके आपको बता दें कुवैत के भाइयों ने यानी कि कुवैत सांसदों ने कहा कि हमें हमारे इंडिया के मुसलमान भाइयों से बहुत प्यार है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाइयां और जिस तरीके से उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर दोस्तों जमकर बवाल कटा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो फूल बांटेगा नवाजियों को वो ऐसे ही बांटेगा? नहीं, मुस्लिम देशों को बताने के लिए। आपको बताता चलूं दोस्तों मुस्लिम देशों ने साफ ऐलान कर दिया कि हर चीज को बायकॉट किया जाएगा। सांसदों का साफ कहना है कि हर तरीके से जो यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाया जाए भारत सरकार पर, चाहे वो इंडिया के सामान को बायकॉट करना हो या अर्थव्यवस्था को दोस्तों आर्थिक तरीके से भारत को तंग करना हो। आपको बता दें दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब का मुद्दा जो है वो टलने का नाम नहीं ले रहा। एक मुद्दा ये और दूसरा मुद्दा दोस्तों संसद में ये उठा कुवैत के कि जिस तरीके से भारत के मुसलमान भाइयों के ऊपर कार्रवाई हुई है ये सरासर गलत है, इसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां गलत है। आपको बताता चलूं दोस्तों मुस्लिम की गिरफ्तारियों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है दोस्तों कि आज देश का युवा बेरोजगारी की कगार पर जूझ रहा है, लेकिन आप समझिए कहीं पर भी पत्थरबाजी होती है तो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और नुपुर शर्मा जैसे लोगों को फ्रेंच एलिमेंट लगाकर निकाल दिया जाता है। हैरत की बात यह भी होती है कि उसके बाद नुपुर शर्मा फरार हो जाती है। आप समझिए ये क्या सब कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता दोस्तों ये सबका सब। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने किया जंतर मंतर पर दोस्तों आपको बता दें जी हाँ युवाओं के लिए जमकर हंगामा। प्रदर्शन में दोस्तों नजर आए कांग्रेस के A to Z नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि ये सरकार देशभक्त नहीं बल्कि देश विरोधी है। ऐसी सरकार जो युवाओं के साथ कर रही है, जो आज युवा दोस्तों नौकरी के लिए तरस रहा है, उन युवाओं के साथ जिस तरीके की चालबाजी की जा रही है उसको लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की जो हालिया सरकार देश का जो माहौल बना रही है, खास करके जो युवाओं को परेशान किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। आपको बताता चलूं दोस्तों कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा प्रियंका गांधी ने कि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ का काम किया। जो लोग 3 साल से दोस्तों आप समझिए सेना में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे थे, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। आप समझिए रोजाना एक ऑफर दिया जाता है, कभी उम्र बढ़ाई जा रही है, कभी दूसरा ऑफर दिया जा रहा है। आखिरकार ये सेना की भर्ती है या फिर मजाक है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। आज सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहा है, सरकार का जिस तरीके का रवैया है दोस्तों उस पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आपने भी देखा कि सेना भर्ती जब से शुरू हुई है अब सरकार की जुमलेबाजी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ अपने फायदे के लिए 4 साल का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है दोस्तों आप समझिए ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आज जो देश का युवा है वो परेशानियों से गुजर रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि जिस तरीके से आज देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठना ही चाहिए और इस सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि भैया ये जो 4 साल वाली स्कीम लाई गई है क्या ये उन युवाओं पर लागू होती है? क्योंकि दोस्तों हमने देखा कैसे पान वालों से, गुटखे वालों से बाकायदा इंटरव्यू लिए जा रहा है, उनकी किरानों की दुकान पर वो बैठे हुए इंटरव्यू लिए जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या बोलते हैं इस स्कीम के बारे में। बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है। वाह भाई, एक ही जगह के बैकग्राउंड पर अलग अलग लोगों को बिठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये लोग तो समर्थक हैं, इस कानून को बहुत अच्छे से पढ़ लिया इन्होंने और इसका समर्थन कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपके सोशल मीडिया पर उड़ाई बीजेपी की लोगों ने, युवाओं ने धज्जियां, गोदी पत्रकारों को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चित्रा त्रिपाठी समेत इन दिनों गोदी पत्रकार जो युवाओं के निशाने पर आ गए। आपको बता दोस्तों गोदी पत्रकारों ने वही करना शुरू कर दिया है जो वो एनआरसी और दोस्तों कृषि कानून के वक्त कर रहे थे। जी हाँ, मोदी सरकार की पक्षपातता और दोस्तों मोदी सरकार की वाहवाही, जिसके बाद दोस्तों युवाओं ने मीडिया से कहा कि कुछ तो शर्म कर लो। जी हाँ, देश के युवाओं के साथ तो कम से कम खिलवाड़ मत करो। जी हाँ, मुसलमानों के साथ किया ठीक,
आम जनता के साथ किया ठीक, कम से कम अब युवाओं को तो छोड़ दो, हमारे देश की सेना को तो छोड़ दो, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो हमारे देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए भी ये गोदी मीडिया दोस्तों नहीं सोच रही। इससे खराब मीडिया दोस्तों मैंने किसी देश की नहीं देखी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, आजम खान ने उठेड़ी बीजेपी की बकिया, बोले फिलहाल जरा ये पूछ लेना कि आजमगढ़ में कितने गांव हैं और कितने गांव में बीजेपी घूमी है। दरअसल दोस्तों जब आजम खान से पूछा गया कि बीजेपी तो कहती है कि हम ही चुनाव जीतेंगे, वहां पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे आजमगढ़ में, तभी आजम खान ने बोला जरा बीजेपी से पूछना, बीजेपी के लोगों से पूछना कि आजमगढ़ में कितने गांव हैं और वो कितने गांव में गए हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, आजम खान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरीके की कार्रवाइयां की है मेरे ऊपर, ये बहुत ही शर्मनाक था। आजम खान ने कहा कि हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, कम से कम कुतुब मीनार और ताजमहल चोरी का ही लगा देते। जी हाँ, आजम खान का दोस्तों जो दर्द है वो छलक रहा है साफ साफ। आजम खान ने कहा कि मैं क्या बोलूं, इस जो स्कीम लाई गई है इसमें देश ही बोल रहा है, देश के युवा ही बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आजम खान ने कहा कि अभी बोलने के लिए ये वक्त सही नहीं है, जनता ही बता देगी कि ये स्कीम सही है या नहीं। आपको बता दें दोस्तों, आजम खान ने यह तक कह दिया कि फिलहाल उनका प्रत्याशी ही जीतेगा, क्योंकि सपा ही जो है यहाँ पर सपा ही जो है इनके लिए बिल्कुल सही पार्टी है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें, आजम खान पूरी तरीके से आप समझिए 2 साल जेल काट कर आए हैं। आजम खान को लगता था कि अब वो कभी जेल बाहर नहीं निकल पाएंगे। आजम खान ने कहा कि कभी कभी तो उनको जो जगह दी गई थी उससे अच्छी तो मौत ही थी। जी हाँ, आप समझिए दोस्तों, 2 गज की खबर जितनी जगह दी गई थी उनको। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। जो देश में गलत कार्रवाइयां हो रही हैं, मैं तो कहता हूं ये जो मुस्लिम देशों ने आवाज उठाई है दोस्तों, इसको और आगे जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए दोस्तों, कम से कम हमारे देश में जो जुल्म हो रहा है, खास कर उन लोगों के ऊपर दोस्तों जो कह सकते हैं दोस्तों इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जो कि दोस्तों एक बाबा और पंडित तो कभी नहीं कर सकते, जो योगी आदित्यनाथ करते हैं। समझिए, आजम खान को 26 महीने तक जेल में रखना और दोस्तों उनको तड़पाना, ये बहुत ही बुरी बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें, महाराष्ट्र पुलिस ने दोस्तों जारी कर दिया अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नुपुर शर्मा लगातार 7-8 दिनों से गायब है। नुपुर का दोस्तों कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दोस्तों, नुपुर शर्मा को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र पुलिस जी जान एक कर रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नुपुर शर्मा फरार हो चुकी है, क्योंकि नुपुर को अच्छे से पता था अगर वो यहाँ रही तो उनको दोस्तों पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी और पूरी तरीके से फंस जाएंगी। यही कारण है दोस्तों जो नुपुर शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को जो यहाँ पर तलाश कर रही है। अगर दोस्तों नुपुर कहीं भी बाहर निकली तो समझ ली कि नुपुर का पूरी तरीके से प्लान फेल हो जाएगा और नुपुर फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि नुपुर शर्मा जो है वो किसी ना किसी तरीके से दोस्तों छुपी हुई है। इसलिए छुपी हुई है दोस्तों क्योंकि उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। भले ही बीजेपी ने फ्रेंच एलिमेंट लगा दिया हो, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि बीजेपी का ही समर्थन नुपुर को मिल रहा है, वरना अभी तक दोस्तों नुपुर जो है गिरफ्त में होती। सवाल ये भी दोस्तों कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को बचाया जा रहा है, आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, वो राजनीति दोस्तों देश की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। बीजेपी ने दोस्तों कई बार ये दावे किए, कई बार ये बताने की कोशिश की कि वो देश के हित में काम कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, ये आप भी बखूब जानते हैं कि देश में एक अलग सा ही माहौल बना दिया गया है, जहां पर हिंदू मुसलमान ओ की परिभाषा लिखी जा रही है। नुपुर शर्मा जैसे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां करते हैं। और यही कारण है जो आज देश के हर एक वर्ग दोस्तों मोदी सरकार से नाराज है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, सेना की 2 टुक बोले अब जितनी भी भर्तियां होंगी इसी स्कीम के तहत होंगी। जी हाँ, अगर भर्तियां नहीं करना तो मत करो, लेकिन जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है उनको सेना में जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सेना के तीनों प्रमुखों ने अब 2 टुक आकर कह दिए। दोस्तों इसको कहते हैं मोदी सरकार की तानाशाही। आपको बता दें, इस तानाशाही के खिलाफ दोस्तों अब युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि वो सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता चलूं दोस्तों, 4 साल की जो बात बोली जा रही युवाओं के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में आक्रोश है। इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आप समझिए 4 साल में कोई विकास नहीं होने वाला। जिन लोगों
लोगों को नौकरी दी जाएगी। 4 साल में सीने पर गोली खाने के बारे में भी वो लोग सोचेंगे कि हमारी फैमिली का क्या होगा अगर हम 4 साल में ही मारे गए, गोली लग गई सीने पे। इसीलिए दोस्तों लोग पीछे हटाएंगे अपने कदम, यहां तक कि दोस्तों लोग गलत रास्तों पर निकल जाएंगे जिनको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो तो वेल ट्रेन होंगे। और यही कारण दोस्तों जब सेना ने, भले ही देश में आक्रोश चला लेकिन उसके बाद भी सेना कह रही है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अब तो इसी योजना के तहत ही भर्तियां होंगी। अब आप समझिए दोस्तों, इसको तानाशाही ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। सरकार जिस तरीके की दोस्तों तानाशाही कर रही है, जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, और उससे देश की जनता में और गुस्सा पनपेगा और गुस्सा बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा दोस्तों क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार का जो रवैया है आम जनता की तरफ वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और सरकार की आलोचना करना बनता भी। अगर सरकार कोई गलत फैसला ले रही है, अगर दोस्तों सरकार कोई गलत चीज कर रही है, तो हमारा और आपका फर्ज है कि आम जनता जो है यहाँ पर इस सरकार को आईना दिखाए, इस सरकार को बताए कि देश में आखिरकार चल क्या रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गरजे असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा की उधेड़ी बखिया। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने देश को दांव पर लगा दिया। जी हाँ, बीजेपी अपने फायदे के लिए देश के युवाओं और देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला पूरी तरीके से अमान्य है। ओवैसी ने कहा कि आज देश में पूरी तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अपना कदम पीछे ले चुकी है। आपको बता दो तो ओवैसी के साथ साथ बीजेपी पर अखिलेश ने भी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये खिलवाड़ बंद कर दे, वरना सपा जो है वो पूरी तरीके से समर्थन में जो युवाओं के। आपको बताता चलो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के कारनामे कर रही है, इसको लेकर जो युवाओं का गुस्सा तो फूट ही रहा है, लेकिन युवाओं के साथ साथ दोस्तों आप समझिए जो आम जनता है वो भी इन फैसलों से नाराज चल रही है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने सोचा कि फौज में जाएंगे, आज जो 4 साल वाली स्कीम लाई गई है इसका हर कहीं विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो विदेश मंत्री जयशंकर ने, जी है दोस्तों, खोला विदेश मंत्री जो जयशंकर है दोस्तों, अब उन्होंने नुपुर के बयान पर सफाई दी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के एक तरीके से कह सकते हैं कि सपोर्ट में आ गए जयशंकर। आपको बता दोस्तों जयशंकर जो है उन्होंने एक बयान दिया है। जयशंकर जी ने एक बयान देते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें जयशंकर ने कहा कि फिलहाल हमने तो उन 2 लोगों को निकाल दिया, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बता दिया कि उनकी सोच ये नहीं है जो नुपुर शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता जिंदाल की थी। आपको बताता चलूं दोस्तों, नुपुर और जिंदाल को लेकर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। विदेश मंत्री जयशंकर जो है वो बार बार खाड़ी देशों को समझाने में लगे हुए हैं कि नुपुर के ऊपर एक्शन ले लिया गया है। जयशंकर ने कहा कि हमने जब एक्शन लिया तो कई देशों ने हमारी तारीफ भी की है, खाड़ी देशों ने, कि बीजेपी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जयशंकर ने यह भी बोला, विदेश मंत्री जयशंकर ने, कि फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृपया कर दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर ये बताएं कि क्या पार्टी से निकाल देने से ही जो है सारी समस्या हल हो जाएगी। आज जो कुवैत के सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं, आज जो मुस्लिम कंट्रियां कह रही हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो विवादित और वाहियात टिप्पणी की गई है इसको माफ नहीं किया जाएगा जब तक कि नुपुर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों नुपुर को बीजेपी बचाने में लग गई है। अब तक नुपुर की जो है दोस्तों गिरफ्तारी नहीं हुई है, नुपुर फरार चल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों नुपुर को गिरफ्तार जो है एक ही इंसान कर सकता है, और वो है दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस अपने काम पर लग गई है, कोई और राज्य की पुलिस लगी हो या ना लगी हो, और महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है। क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोग, नवनीत राणा जैसे लोग दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे फैलाने के लिए आए हैं और देश का माहौल बिगाड़ते हैं, ताकि दोस्तों देश का माहौल बिगड़े और इन जैसे लोग जो है यहाँ पर अपने आप को बचा पाए। फिलहाल दोस्तों अगर आपको सीधी सी बात यह है कि अगर आप भी इस सरकार का पुरजोर दिल से मानते हैं दोस्तों कि ये सरकार एक तानाशाह है और देश में एक तानाशाही सरकार चल रही है जिसका आपको भी जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए।